तो जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे, आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर से लेके आ गए हैं ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए हमारे बोर्ड पर लिखा गया क्वेश्चन। तो चलिए, ये भी तबाही का क्वेश्चन है, एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? तो क्वेश्चन में बोला 25 और 35 और 70 के बीच एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मार्कर बदल लेते हैं। एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ 25 और 35 और 70 का एचसीएफ। एक ऐसा अंक चुनना है जो तीनों को काट सके। ठीक है, एक ऐसा अंक चुनना है जो तीनों को काट सके। तो 5 एक ऐसा अंक है जो तीनों को काटता है। जैसे 25, 5 से 25, 7 5 35 और ये कर जाता है 14, 14 से कर जाता है। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 5। ठीक है, अब बोला है एलसीएम, पूछा है अनुपात। तो पहले एलसीएम निकलेगा, उसके बाद अनुपात निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं 25 और 35 और 70 का। ठीक है, 25 का 35, 35 का 70, यहाँ लगाएगा कितना से 5, 5 7 1 ये 4 20। अब ये कितना से लेगा, देखिए 7 से 5 1 2, 5 दूना 10, 10 70, 70 गुना 5 0, 7 5 35, 350, 350। ठीक है, 350। तो इसका आ जाएगा 5 अनुपात 350। ठीक है, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7 5 35, 7 और ये 0, यानी 1 अनुपात 70। ये आ गया आपका आंसर। पूछा था एलसीएम तथा एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात। आपका ये एलसीएम तथा एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात है। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, तो ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या का अनुपात 4.3 है तथा उनका एचसीएफ 8 है, उनका एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, एलसीएम बोला है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं एलसीएम। कुछ नहीं करना है, ये अनुपात लेना है और कितना है 8। अनुपात 4/3। ठीक है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ बराबर 8। तो ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है 4 गुना 8 और इधर कर देना है कितना 3 गुना 8। और देखिए 3 चक 32, 32 गुना 24, 8 चक 24 और यहाँ लिख कर देना है कितना 8। जो एचसीएफ है वो यहाँ लिख देना है, दोनों का गुना करके यहाँ लिख देना है। उसके बाद एचसीएफ को लिया लिखना है, उसके बाद इससे काट देना है 4 बर्तन में। ठीक है, और इसको गुना कर देना है। गुना कीजिएगा 4 दूना 16 और 8 1 9 96। आपका ऑप्शन नंबर बी, फिर से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। आपका आंसर कितना है 96। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है, दो संख्या का अनुपात तथा उनका एचसीएफ 8 दिया है और एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो इसको लिखना है, एचसीएफ ये है। ठीक है, उसके बाद इसको लेना है 8 से गुना कर देना, फिर 3 को लेना है 8 से गुना कर देना, दोनों पे गुना करके और लिया एचसीएफ से काट देना और गुना कर देना। आपका आंसर एलसीएम आ गया। ठीक है, तो चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए हमारे बोर्ड पर। तो ये भी है एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बोला क्या है 60 और 72 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना, दोनों बोला है। ठीक है, तो इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर एक ऐसा संख्या चुनना है जो दोनों को काटे। ठीक है, एक ऐसा संख्या चुनिए जो दोनों को काटे।
तो 12 25 60 और 72, ठीक है। तो ये आ जाएगा HCF 72 और इनका LCM, ठीक है। LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए आपको LCM निकालना पड़ेगा 60 और 72 का। 2 से 30, ये 36, 2 से 15, 18, अब लगे 3 से 5 6, ये हो जाएगा कितना 4 4 12, 12 25 60, 60 गुने 6 0 36, देखिए आ गया 360। तब का ये हो जाएगा 12, 360। देखिए ऑप्शन कौन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ठीक है। आपका आंसर आ गया 360 लघुत्तम। 360 हो गया लघुत्तम, HCF हो गया आपका 12। एक ऐसा संख्या चुनना है जो दोनों का काट सके। तो HCF हो गया 12 और लघुत्तम हो गया 360। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया। तो चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसको बनाते हैं, इसका HCF निकालते हैं। तो HCF बोलता है तो सब ऊपर वाला का HCF निकालते हैं, ठीक है। 3/2, 6/4, 27/8। अगर HCF बोलता है निकालने के लिए, अगर HCF है तो ये तीनों का HCF निकलेगा, ठीक है। अगर LCM बोलता है, अगर फर्स्ट में ही LCM बोलता है तो इसका LCM निकालते, ये इसका LCM निकालते, ठीक है। तो बोला है HCF, तो HCF चलिए इसका HCF निकालते हैं, इसका LCM, ठीक है। तो इसका HCF हो जाएगा, देखिए 3 6 27। एक ऐसा खोजिए जो तीनों को काट दे, ठीक है। एक ऐसा अंक खोजिए जो तीनों को, एक है वैसा अंक जो तीनों को काट देगा। उसके बाद 3 से ये अब एक मरतबे में कट जाएगा, 2 मरतबे में, और 9 27। 3 एक ऐसा अंक है जो तीनों संख्या को काट देता है, ठीक है। तो तीनों अंक के काट देता है तो इसका HCF हो जाएगा 3। आप इनका LCM, इनका अगर LCM लेते हैं तो 2 और 4 और 8, 8 का 2 4 8 का LCM हो जाएगा 8, ठीक है। अब चलिए आप लोग कहिएगा तो LCM भी निकाल देते हैं। 4 और 8, 2 1 2, ये हो जाएगा 4 ये 2, 1 1 2, 4 4 3, 4 दूना 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। पिछले वाला क्वेश्चन था LCM निकालना, तो इसीलिए हम पलट के फिर से क्वेश्चन बता दिए HCF निकालने के लिए, ठीक है। अगर LCM पूछता है तो इसका LCM निकालिए और इसका HCF। अगर HCF पूछता है तो इसका HCF निकालिए और इसका LCM, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आप लोग बने रहिए फुल वीडियो में, देखते रहिए, हम दिखाते रहेंगे आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं। तो हमारा बीच ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए इसको बनाने का देखते हैं। बोला क्या, दो संख्याओं का अनुपात 5.7 तथा HCF है 13, उनका LCM निकाले, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इनका LCM भले, सॉरी निकालना क्या है LCM। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये उतारना है 5.7, ठीक है। और HCF है कितना 13। तो इसको कुछ नहीं करना, ये 5 है, ये 5 गुना 13 करना है और इधर 7 गुना 13 करना है, ठीक है। अगर इसको कीजिएगा तो 13 5 65, 13 5 65, 13 5 65, 13 6 78, 13 से 91, ये आपका आ जाएगा 91, ठीक है। 13 से 91 ये हो जाएगा। तो ये दोनों को गुना करना है, ठीक है। दोनों को सटा कर लिख देते हैं, 65 गुना 91 वाई, ये HCF को यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो 13 से 91 ये 7 मरतबे में कटेगा और अगर इसको गुना करते हैं, ठीक है, अगर गुना करते हैं 7 से तो 7 5 35, हाथ में 3, ठीक है। चुक 42
42 3 45, 42 3 45, 35 को 42, 42 3 45, 455। ओ कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ हुआ है? ऑप्शन आंसर नहीं आया मेरा, का है 65 तो ये ठीक है। 13 91 भी सही है। 7 65 गलत हो कहाँ रहा है? ठीक है, ये आंसर भी सही है। ठीक है, ये अपना जगह सही है। अगर इसके लिए अगर ये ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 3 और होगा। ठीक है, 33 था क्वेश्चन में, भूल चूक से लिखा गया 13। ठीक है, ये अपना जगह पर सही है आंसर। ठीक है, और ये भी इसका आप बनाते हैं, वो सॉरी हो गया, गड़बड़ हो गया था लिखने में, ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 33 करके बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 33 करके बनाते हैं। तो यहाँ पर 33 कीजिएगा तो फिर से पूरा मिटाना होगा। मुझे मिटा लेते हैं फुल, 33 करना होगा तो फुल सबको मिटाना होगा। ठीक है, आंसर वही तो आ नहीं रहा है, आंसर का है। तो देखिए 5 गुना इतना, उसके बाद 7 गुना 3। चलिए इसको गुना करते हैं। 5 × 15 और 5 × 15 16, 165 गुना, ये हो जाएगा 7 × 21 और 21 × 2 23, 21 2 23। ठीक है, यहाँ उतर जाएगा 33। इससे ये काट देगा 7 मरतबे। ठीक है, इसको काटेगा 7 मरतबे। उसके बाद 165 गुना 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और बच्चा हमारा 3 और ये हो जाएगा कितना, बच्चों को 42, 42 और 3 45 के 5 हाथ में 4 हो जाएगा, 7 × 4 7 × 4 11। देखिए कितना आ गया, 1155। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1155, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सवाल का हिसाब से ये सही है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन हो गया था गड़बड़। ठीक है, वहाँ पर आ गया था गलती से 1 लिखा गया था, ये सही है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए। तो उसका आंसर हो गया ये। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।